हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल वाली वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट आपको बताए थे। जिन फ्रेंड्स ने वीडियो नहीं देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकते हैं और जो क्या है बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आए जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी। और दूसरी बात है, अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अपने कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई वीडियो कोई और रिक्वायरमेंट है आपकी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें जिससे कि उस चीज को ध्यान रखते हुए आपके लिए वो टॉपिक या वीडियो तैयार की जा सके। तो आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं जो आपकी सीए फाउंडेशन की बुक में दे रखी है। इसमें हमने दोनों मेथड यूज करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, जैसे इसने कहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² + 8x + nq = 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m। अब जैसे इसने कहा है कि रूट जो कि इक्वल होने चाहिए फॉर, मैंने कल आपको डिस्क्राइब करा था फॉर इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या बताई थी? मैंने बताया था कि b² - 4ac = 0 ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से कंपेरिजन करते हैं क्वेश्चन से। a कितना है? a = 2 है, b = 8 है और c = -nq है। ठीक है, अब ये चीज है इस वाली इक्वेशन में मैं अगर डाल दूं तो ये जाएगा 8² - 4 into 2 into -nq = 0। ये हो गया 64 + 8nq = 0। तो 8nq = -64, तो ये हो जाएगा nq = -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे पावर 3 है यानी ऑड पावर है। तो ऑड पावर जब भी होगी तो हम इसको -2 का क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि माइनस तो ऑड नंबर के साथ आएगा ही आएगा। तो अब देखिए बेस सेम होते हैं, पावर सेम है तो बेस इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से n कितना आ गया? -2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर -2। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, तो इसको मैं दोनों तरीके से समझा देता हूं आपको। एक तो जैसे ऑप्शन डाल के AFO आंसर फ्रॉम ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि 2 पे पावर x जगह 0 डाल दो, 0 हो गया, ये 2 पे पावर 3 बचा, ये 3 का स्क्वायर बचा, ये 2 पे पावर 0 + 1। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 - 9 और ये 1 होता है, एनी नंबर पावर 0 1 होता है। तो ये कितना हो गया? 8 - 9 + 1, कुल मिला के 0 आ गया, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 इज द रूट, क्योंकि 0 कई जगह है मैंने इसलिए पहले 0 ट्राई कर लिया। अब जैसे मैं 1 ट्राई करता हूं, देखिए ये 1 ट्राई करने से क्या होगा? 2, ये हो जाएगा 2 × 1 2, 2 + 3 5, -3² - 2 पे पावर 1 + 5, ये कितना हो गया? 32 -9, देखिए ये 9 हो गया, ये 2 18 हो गया। तो ये क्या हो गया? 33 - 18, ये 15 आपका रहा, 0 नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये भी फेल हो गया। अब देखो इसको देखो, आप 3 डाल के देख लेते हैं हम। वैसे 3 से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखिए पावर चूंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 डालेंगे यहाँ पर तो 6 यहां से आ जाएगा और 3 यहां से आ जाएगा, ये 9 पावर हो जाएंगे। 2 × 3 + 3 -3² × 2 पे पावर 3 + 1। अब क्या हुआ? ये 2 पे पावर 6 + 3 2 पे पावर 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 × 2 पे पावर 8, या 2 पे पावर 3 मींस 8 हो गया। अब देखिए 2 पे पावर 9 की वैल्यू हमने पढ़ा है 512 होती है, कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। -72 + 1, क्या ये 0 होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। वैसे देखने से लग रहा था क्योंकि पावर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होने की वजह से नेगेटिव लेने से फायदा ही होगा, नंबर छोटा हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? 2, मैंने -3 डाल रहे हैं तो -6 + 3 -3² 2 पे पावर -3 + 1। अब क्या हुआ? ये 2 पे पावर -3 - 2 पे पावर 3² - 2 पे पावर -3 + 1। अब देखिए 1/8 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/8 × -3, और इसको भी नीचे ले जाएंगे
तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 8 और ये +1। अब मैं एलसीएम अगर ले लूं तो 1 यहां से आ गया, -9 यहां से आ गया, 8 यहां से आ गया, तो ये आएगा 9 - 9/8 मींस 0। यानी इसका ये -3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का ये रहा। अगर मैं यूजर मेथड आपको बता दूं तो देखो, मैं अगर आपको यूजर मेथड बता रहा हूं उससे भी आप फट से कर सकते हैं सवाल को जल्दी से आसानी से। मैंने क्या करना है कि 2 पे पावर 2x को ब्रेक कर दिए इंटू 2 पे पावर 3 -3 स्क्वायर माइनस 2 पे पावर x प्लस 1 = 0। मैंने अब 2 पे पावर x को u ले लिया, तो देखो ये हो जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि 2 पे पावर x का होल स्क्वायर को मैं 2 पे पावर 2x लिख सकता हूं, मींस u स्क्वायर हो गया ये, तो माइनस 2 u स्क्वायर। अब देखो ये 2 पे पावर 3 यानी 8u स्क्वायर माइनस ये 9 हो जाएगा 9u प्लस 1 = 0। अब फैक्टर कर लें, 8 बन जाए 8, तो 8 बन जाए 8 आ जाएगा, तो 8u माइनस u प्लस 1 = 0। ठीक है, अब 8u अगर मैं कॉमन ले लूं तो u - 1 u - 1 = 0, तो u - 1 और 8u - 1 बराबर 0। तो यहां से u की वैल्यू 1 आ गई और 1/8 आ गई। अब u की जगह मैं 2 पे पावर x डाल देता हूं। अगर मैंने 2 पे पावर x बराबर 1 डाला तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पे पावर 0। अब देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल कर सकता हूं, तो x बराबर 0 एक तो आंसर आ गया। और दूसरा इसी सवाल में अगर मैं 2 पे पावर x को u की जगह 2 पे पावर x डालूं और 1/8 है ये, इसको मैं अगर 2 पे पावर माइनस, ये क्या हो गया, ये हो गया 2 पे पावर 3 ऊपर ले जाऊंगा 2 पे पावर -3, बेस सेम है पावर इक्वल करेंगे तो x बराबर -3। सीधे दो ऑप्शन आ गए 0 और 3, जो कि मैंने शॉर्ट ट्रिक से ही बताए थे, वो इस तरह से आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका समझ लीजिए। जैसे वैल्यू ऑफ ये दिया है, ये क्या जा रहा है, एक्सप्रेशन इंफिनिटी तक जा रही है, तो हम क्या करने वाले हैं कि x हमने लेफ्ट साइड को x ले लिया, यानी इसकी वैल्यू पूरी की x के बराबर ले ली। अब ऐसे सवाल को करने का तरीका ये है, मैं क्या कर रहा हूं कि इस सारे नंबर को छुपा ले रहा हूं, तो आपको इंस्टेंटली अगर मैं देखो तो क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको छुपा लूं और उधर x लिख के तो आपको दिख रहा है x बराबर 4। इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चन को सीरीज टर्मिनेट करने के लिए ये क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब 4 की जगह आपने x रखा है, तो 1/4 है, तो मैं यहाँ पे 1/x रख देता हूं। ये सीरीज आपकी टर्मिनेट हो गई इस तरह से। ठीक है, सीरीज टर्मिनेट हो गई, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जैसे कि एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 4x + 1/x, ये x हो गया। अगर मैं इसका मल्टीपल कर दूं तो जाएगा x² = 4x + 1, तो ये हो गया x² - 4x - 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसका मैंने डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपको सिखाया हुआ है, तो कौन सा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ये -b + -b² - 4ac/2a। यहां से देखो b क्या है, -4 है, तो +4 आ गया, प्लस माइनस, और ये -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये -4 है, a 1 है और c -1 है अपॉन 2, a 1 है, कुल मिला के ये 4 प्लस माइनस ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 16 + 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 + 16 + 4 कितना होगा 20 अपॉन 2। अब 20 को मैं अगर फैक्टर कर लूं तो 4 × 5 है, और इसको रूट से बाहर लाएंगे तो मैं इसको 2√5 कह सकता हूं, तो मैं अगले स्टेप में ये कह देता हूं 4 ± 2√5/2। अब मैंने 2 कैंसिल कर दिया नीचे से, तो देखो ये आ गया 2 ± √5। इसका मतलब ऑप्शन ये आ जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने का तरीका इस तरह से रहता है। मैं एक छोटा सवाल और इसी में आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, √6 + √6 + √6, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को चाहिए। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में करता क्या हूं कि देखो इस एक्सप्रेशन को x के बराबर मान लें और ये छुपा लें पहले वाली बात, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा √6। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको छुपा देता हूं तो x बराबर √6 लग रहा है, तो आगे वाला x, अगर आगे वाला सारा टर्मिनेट करना है तो ये √6 की जगह x रखूंगा। ये इस तरह का मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, ये है एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह का होता है,
ये 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस इन्फिनिटी ऐसे चलता है। तो अब आगे वाला जो है रूट 6 है वो x से टर्मिनेट हो जाएगा, ये इस तरह का हो गया। अब स्क्वायरिंग दो साइड कर लें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स को इधर ले आए लेफ्ट साइड में दोनों टर्म्स को, तो ये आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लें, देखो ये 1 है ये -x है, तो इनके प्रोडक्ट ऐसे नंबर चाहिए इनके प्रोडक्ट -x हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 है, तो क्या हो सकता है -3 और प्लस का 2। ये देखो मल्टीपल करेंगे -6 आएगा, ऐड करेंगे -1 आएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आ गया 3 और x बराबर -2 आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इसका एक्चुअल आंसर है, देखो इसका एक्चुअल आंसर जो है, अगर मैं रूट 6 का अंडर रूट लूंगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, फिर ये सारे ऐड हो जाएंगे। पहली बात तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर आएगा नहीं, रूट नेगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए ये आंसर रिजेक्ट है। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस सवाल को ऐसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है इसकी रूट। तो वो पुरानी वाली बात देखो ध्यान से अपना, जो हमने समझाया। तो जैसे इक्वेशन दे रखी है तो यहां से मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी यहाँ पे 4 है और ए क्या है 2 है, तो फाइनली ये कितना हो गया 2 आ गया। ऐसे अल्फा बीटा कितना होता है अल्फा बीटा होता है सी अपॉन सी, कितना है -3 और ये कितना है 2। तो इसका मतलब ये रहा कि अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिए, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। ऐसा करने से ये नंबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और ये -2 अल्फा बीटा बन रहा है। अब मेरे को दोनों की वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 का स्क्वायर -2 इंटू -3/2, तो ये क्या हो गया, ये 4 आ गया और ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा फाइनल आंसर कितना आ गया, इसका फाइनल आंसर 7 आ गया। हम इस तरह के सवाल को ऐसे करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने माना लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां से मैं अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी -b अपॉन ए और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा c अपॉन ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनके रूट्स का सम इक्वल टू होगा इनके रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर्स के सम के। तो हमने कहा कि भाई अल्फा प्लस बीटा सम है रूट्स का और अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, इसका स्क्वायर कर लिया, इनके रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम के बराबर कह रहा है रूट्स का सम। ये एज पर कंडीशन, एज पर क्वेश्चन ने कहा है कि ये करना है कि रूट्स का सम इज इक्वल टू उनके रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम इक्वल है। तो इसका यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा, इसका एलसीएम लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि मैं इसको वैल्यू निकालने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड कर दे रहा हूं और उतना ही मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं और इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, केवल वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए मेरे को सारी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -b अपॉन ए है, इज इक्वल टू ये हो गया -b अपॉन ए का होल स्क्वायर, -b अपॉन ए का होल स्क्वायर -2c अपॉन ए अपॉन c अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये जाएगा देखो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस 2c/a अपॉन c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये क्या हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम लिया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर जाएंगे, नीचे ऊपर वाले टर्म बीच वाले मल्टीपल हो जाएंगे, तो ऐसा करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे रह जाएगा। कुल मिला के हमारे पास बच गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है बराबर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू दिस। अब यहां मैं सॉल्व करता हूं, देखो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए माइनस 2a स्क्वायर सी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस वाले एक तरफ ले जा रहे हैं, चाहे ऐसा करो, माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर सी। माइनस इसमें से कॉमन लेके इसके साथ माइनस कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर सी। अब देखो ऑप्शन में उसने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखी है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहा हूं, जिससे कि मेरा न्यूमेरिकल आ है। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2, और इसको सिंप्लीफाई और अगर कर लूं मैं, तो देखो सी से सी कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए स्क्वायर, और ये यहां से देखो ए से कैंसिल हो गया एक, तो ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू 2। तो इसलिए इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कैसे करेंगे। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 बराबर 0 हैव इक्वल रूट्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेरिजन करने पर हम देखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस p प्लस 4 और c इज इक्वल टू 2p प्लस 5। ये कंडीशन है, मैं ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दे रहा हूं। तो माइनस p प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, ये कितना है 1 है, c कितना है 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर खोल लेते हैं, p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p, ऐसे ही 4 का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ये जाएगा 8p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 8p से 8p कैंसिल, ये हो जाएगा p स्क्वायर 16 प्लस के और माइनस के 20 मीन्स 4 टू 0। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। ठीक है, रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। इसके ऑप्शन आपको प्लस माइनस 1 जो कि रिजेक्ट है, केवल प्लस, यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, केवल माइनस रिजेक्ट है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लिखा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतने आर रियल। देखो फॉर रियल रूट्स हमने आपको जो कल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, फॉर रियल रूट्स हमने बोला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। वही पुरानी कंडीशंस कंपैरिजन करें तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2p माइनस 1 और c इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 cp स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, 4p स्क्वायर प्लस 1, a माइनस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4p, और हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास बच गया 1 माइनस 4p ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं कि माइनस 4p ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1, भाई साइड ट्रांसफर करते हैं, साइन चेंज होता है। अब इनइक्वालिटी में सबसे बड़ी बात है कि अगर माइनस साइन को कैंसिल करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा 4p लेस देन इक्वल टू हो जाएगा,
ये मैंने माइनस जैसे ही कैंसिल किए ये सारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर का लेसर बन गया। तो अब ये बन गया P इज लेस देन टू 1/4। दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इस तरह से करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस।